समय का अभाव है, लेकिन एक सवाल मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। बीजेपी की चुनावी सफलता सबके सामने है, सरकार की सफलताओं और असफलताओं पे लगातार बात होती रहती है। एक ओडिशा का दुर्ग विधानसभा के स्तर पर आप अभी तक नहीं भेद पाए हैं। आपने 2014 में भी कमर कसी, लेकिन तब लोकसभा में एक सीट आई थी। 19 में लोकसभा की सीटें आपकी बढ़ी, दहाई में नहीं जा पाए पर बढ़ी 6-7 सीटें। विधानसभा में लेकिन वैसा मोमेंटम अभी भी नजर नहीं आ रहा है। एक एक कल्ट ऑफ नवीन पटनायक कह लीजिए, मिथ ऑफ नवीन पटनायक, कंटिन्यूटी ऑफ नवीन पटनायक वहाँ पर नजर आती है। और ये वही नवीन पटनायक हैं जिन्होंने राजनीति का बिल्कुल शुरुआती का कहरा एनडीए में रहते हुए सीखा। और जो भी उन पर बायोग्राफीज लिखी जाती हैं, पॉलिटिकल कमेंट्रीज में बताया जाता है कि हाउ पीपल लाइक प्रमोद महाजन टुक ग्रेट इंटरेस्ट कि नवीन खड़े हों, एक रीजनल आइडेंटिटी बिल्ड हो। और बाद में पार्टी को ये लगता भी रहा होगा शायद कि उनको एकोमोडेट कर लिया जाएगा, बट ही डेवलप्ड ऑन हिज ओन। आप उसी राज्य से आते हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और बहुत ही सपाट राजनीतिक लहजे में कहें तो ओडिशा में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। लोग ये भी कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो आप मुख्यमंत्री होंगे। आप, मुझे पता है, वही कहेंगे कि मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर आप नवीन पटनायक के राइज और कंटिन्यूटी को कैसे देखते हैं? क्या वजह रही? चलिए, एक प्रयोग है, लेकिन सारे प्रयोगों की अपने अपने समय सीमा रहती है, सारे चीज़ों की, जिसमें विशेष करके कोई वैचारिक फाउंडेशन ना रहे। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? भारत की पिछले 73 साल की आज़ादी के उपरांत ऐसे कई मॉडल्स सामने आए हैं। क्यों हम सत्ता में हैं? क्यों सत्ता में आनी चाहिए? ये कुछ जरूरी नहीं है उसके लिए कोई राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए या कोई स्थानीय पार्टी ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं और लोक कल्याण होता है। सत्ता में बने रहना, लंबे समय तक बने रहना, यहाँ तो एक राज्य में हम जहां खड़े हैं, जहां तो वामवादी 34 साल रहे, अभी तो दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गए भाई। और बहुत पुराने दिन नहीं, 10 साल पहले की बात है। ये कॉल टूल कुछ नहीं होता है। मैं उड़ीसा को मानता हूं, उड़ीसा एक अपार संभावना के राज्य है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से और प्रकृति माता के आशीर्वाद से शायद भारत की एक ही राज्य होगा जहां सब कुछ है। उपजाऊ जमीन है, संसाधन है, खेती है, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, समुद्र तट है, पानी है, शिक्षा की स्तर अच्छा है। लेकिन कभी कभी इतिहास को पढ़ने में एक एक समाज थोड़ा जड़ता में जाती है। उस जड़ता को समाज खुद तोड़ती है। उड़ीसा करवट ले रही है। उड़ीसा में परिवर्तन अवश्यंभावी है, वो दिन दूर नहीं है। वहां भी एक स्पष्ट रोड मैप हम लोग बना के काम कर देंगे। मंत्री जी, मेरा सवाल था कि बीजू जनता दल की लगातार की जो चुनावी सफलता है उसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, उनके कुछ मॉडल है, उसमें उन्होंने, देखो, मैं इसलिए इस विषय को थोड़ा आगे करना चाहा। यहां तो 34 साल लेफ्ट भी था, उसको वजह क्या ढूंढेंगे भी हम लोग? और वजह का अर्थ क्या रहा? लंबा समय रहने के अर्थ भी क्या रहा? अगर वहां रोजगारी ना हो, आप जानते हैं उड़ीसा में क्या स्थिति है? उड़ीसा में 8 लाख बच्चे प्रति साल जन्म होते हैं। आबादी की 2% ग्रोथ है एनुअली, 8 लाख होते हैं। और मैंने एक स्टैटिस्टिक्स राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एनालिसिस को मैं कोट कर रहा हूं। मैं कोई थर्ड पार्टी या एक पॉलिटिकल एंगल से नहीं कह रहा हूं। मैंने वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी मिला तो इसको कहा कि साहब, ये और आप और हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। उड़ीसा में 30 में से 25 जिले में कम उम्र की 15 साल के नीचे बच्चों की स्वास्थ्य खराब है। स्टारवेशन नहीं है,
लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है, कुपोषण है। उस व्यक्ति की, जो बच्चे की जो ग्रोथ के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या 20-22 साल की सत्ता में रहने के बाद अगर आबादी की नई पीढ़ी 21वीं सदी में कुपोषण की शिकार हो, वो क्या ट्रैक रिकॉर्ड, क्या सफलता, क्या नैरेटिव। भगवान उनको मदद करे। ये कुछ नहीं होता है। देश बड़ा होता है सौरभ जी, लंबा चलना पड़ता है, दृष्टि लंबा होनी चाहिए। हम तो पड़ोस में दिखे ऐसे अपराजय थे लेफ्ट वाले, यहाँ कहाँ गए अभी वो? और उस, अच्छा ठीक है होंगे कहीं, लेकिन वो रहने की फायदा क्या हुआ? अगर लोगों की, सामान्य लोगों की जिंदगी में विकास नहीं हुई, सम्मान की जिंदगी नहीं मिली। उड़ीसा में पर कैपिटा इनकम है लगभग 1 लाख रुपया। अगर उसको गहराई से आप दिखोगे तो आपको मिलेगा 70-80% लोगों की पर कैपिटा इनकम 20-25 हजार की रेंज में है। 20% लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है कि वो एवरेज करके 1 लाख कर देता है। उड़ीसा के एक्सपोर्ट को दिखोगे, बड़ा अच्छा होगा भाई, उड़ीसा से एक्सपोर्ट इतनी होती है। क्या एक्सपोर्ट होती है? उड़ीसा से मिनरल रिसोर्स एक्सपोर्ट होती है। उड़ीसा की मिनरल रिसोर्स एक्सपोर्ट विदेश होता है, बाहर की राज्य को जाता है, लोहा बनता है बाजार में, उड़ीसा की बाजार में फिर उस लोहा की चीज बिक्री होने आती है। उड़ीसा में क्यों नहीं वैल्यू एडिशन हो सकता है? उड़ीसा से क्यों लोहा और वैल्यू एडेड चीज बन के विदेश को ना जाके यहाँ रोजगार और अर्थनीति मजबूत क्यों नहीं हो सकता है? इसी को शासन कहना चाहिए, इसी को दृष्टि कहनी चाहिए। ये दिन दूर नहीं, इसलिए क्यों रहे? लोगों ने निर्णय किया इसलिए रहे। लोग ऐसे क्यों निर्णय किया? हमारी मेहनत कम थी, हम समझा नहीं पाए। और प्रजातंत्र में सौरभ जी तरीका क्या है? समझाना ही पड़ेगा लोगों को। आजादी क्यों 1900 में नहीं आया, 1947 क्यों हुआ? लड़ाई है। मुगलों की 500 साल शासन रही, लड़ना पड़ा, शिवाजी बनना पड़ा, पृथ्वीराज चौहान बनना पड़ा, लक्ष्मीबाई उसमें आए, अंग्रेज के खिलाफ हम लड़े, महात्मा जी के नाम पे नेतृत्व पे लड़े, नेताजी के नेतृत्व पे लड़े, हरे कृष्ण महताब जी के नेतृत्व पे लड़े। समय लगा, लड़ेंगे। हमारे राज्य को नियति की योजना है, हम 1 नंबर राज्य बनाएंगे। मैं कहता हूं हम नहीं है, समाज बनाएगा। परिवर्तन अवश्यंभावी है। चलिए, परिवर्तन जनता के स्तर पर, नेताओं के स्तर पर, बयानों के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ललन टॉप लगातार ज़मीन पर उतरता रहता है। आपने धर्मेंद्र प्रधान जी के तमाम दावे सुने, बातें सुनी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक आखिरी चीज़, प्लीज़ स्टे सेफ। वैक्सीनेशन हुआ हो या ना हुआ हो, मास्क ज़रूर लगाइए। मंत्री जी, आपने मास्क लगा रखा है, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, मास्क दिखते ही नहीं कहीं। सब लगानी चाहिए। अभी तो फिर देखो, जो थोड़ा सबको और संभालने की आवश्यकता है। मैं भी निवेदन करना चाहूँगा सभी मित्रों को देश में कि मास्क लगानी चाहिए। छोटी सी सावधानीता, छोटी सी लाइफस्टाइल में उसको बना लेनी चाहिए।